दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो 5 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसका क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और 100% यही क्वेश्चन था। आप लोग भी अपना क्वेश्चन मिलाते चलिएगा कि कितना आप लोगों का सही है। और हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आगामी अगर आपका एग्ज़ाम है अगले में तो आपका लाभ हो बहुत। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन बनाएं तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ होगा इसमें। और इस क्वेश्चन को आप लोग भी मिलाते चलिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन। ये आपका इस थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, किसी बंद विद्युत परिपथ में पारंपरिक विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को क्या कहत होती है। तो इसका प्रवाह की दिशा क्या होती है, धनात्मक और टर्मिनल के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्लस को दर्शाती है। चलिए इसका विश्लेषण इधर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह आपका प्रश्न पूछा गया है, 16 से 18 अक्टूबर 2025 को भारत के जापान के बीच कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया था। तो कौन सा अभ्यास किया गया था, तो जीमेक्स अभ्यास किया गया था इंडिया, जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज में। इसका विश्लेषण होगा, यह अभ्यास भारतीय नौसेना जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल जिसे JMSDF के बीच अंतर संचालन की समुद्री रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी आपके प्रश्न आए हुए हैं और आप लोग भी मिलाते चलिएगा कि आप लोगों का प्रश्न सही है या गलत है। कौन सा क्वेश्चन आप लोग ये मारे होंगे ऑप्शन में तो सही होगा, इसका भी आंसर आपका ये होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक जीव जिसे हम अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव के बड़े क्षेत्र में बिना किसी केंद्रक झिल्ली के सघन रूप से केंद्रित रहता है। तो कौन रहता है, जीवाणु या नीली हरित शैवाल। इसका देखिए विश्लेषण यह है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के सुगठित केंद्रक का अभाव होता है और उनका अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियोलाइड क्षेत्र में मजबूत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग जवाब बताइए, ये आपका सही जवाब है या गलत जवाब है, आप लोग देखते रहिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जानने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शुभांशु शुक्ला किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो ये अशोक चक्र से और कीर्ति चक्र, सैन्य नागरिक वीरता पुरस्कार से नवाजे गए थे। चलिए इसका देखिए नीचे विश्लेषण लिखा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडो यूएस एक्सियम 4 मिशन के तहत ISS पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इसको याद रख लीजिएगा, आगामी एग्जाम में आपका हो सकता है कि आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसका सही जवाब देखिए, यदि 4000 kg द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का एक नियत बल जिसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होती है तो वस्तु पर लगाए गए बल का मान क्या होगा। तो वस्तु पर लगाए बल का मान ये आपका 8000 न्यूटन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार बल, द्रव्यमान, त्वरण, जैसे यहाँ पे देखिए विश्लेषण इसका लिखा हुआ है, 4000 kg गुने 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 8000, यानी कि 4000 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 8000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग एकदम सटीक और एकदम सही क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए हैं और ज़्यादा लेट हो गया था क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए चलते हैं, इसका सही जवाब बताइए। आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच कड़ी किसे कहा जाता है और उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता कड़ी किसे उपधातु को ही कहा जाता है। इसमें धातु जैसी चालक आधारित जैसे भंगुरता दोनों मिश्रित गुण पाए जाते हैं, उदाहरण सिलिकॉन और जेनियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो ये देखिए आपका आंसर ये होगा, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही जवाब आप लोग देखिए और देखिए कि आप लोग भी क्या सही उत्तर मारे हैं या नहीं मारे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गतीय
करती है तो कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है और कौन सी बदलती है? कौन सी भौतिक नियत रहती है, कौन सी बदलती है? तो देखिए, नियत चाल, स्पीड एवं गति, ऊर्जा परिवर्तनशील वेग और त्वरण, ये बदलते रहती है। चलिए ये नीचे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में 2024 में किसने शपथ ली है? तो नीतीश कुमार तो लिख रहा है, लेकिन आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी। यह गलत आंसर है, आपका सही जवाब उसमें हो जाएगा सम्राट चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अमाशय और आंतों में खराबी या पेट खराब होने की स्थिति में वसा का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से किसके प्रभावित होने के कारण होती है? तो किससे प्रभावित होने के कारण थे? जब पित्त रस आपका प्रभावित हो जाता है या आगाश नली, लाइपेज एंजाइम प्रभावित हो जाता है तो आपका ये होती है। आपका सही जवाब ये हो जाएगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का इम्लिसिफिकेशन करता है, अभाव लाइपेम एंजाइम का पाचन नहीं कर पाता है, इसी कारण होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। पर्यावरण में गैर बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट रासायनिक कीटनाशकों और अत्यधिक रसायन का मुख्य परिणाम क्या होता है? तो मुख्य परिणाम जैव आवर्धन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्लेषण में यह प्रक्रिया खास श्रृंखला के उच्च स्तरों पर हानिकारक रसायनों की सांद्रता को लगातार बढ़ाता है। बहुत ही हानिकारक होता है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने 2024 में युद्ध के क्षेत्र में निर्णय वास्तविक समय की निगरानी और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी उन्नत एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रलय एवं संजय प्लेटफॉर्म असंभव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एआई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत होता है। ये एआई प्लेटफॉर्म रियल टाइम डेटा विश्लेषण और लॉजिस्टिक प्रबंधन के सटीक बताता है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। प्रकाश के आवर्तन की प्रक्रिया में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। यह किसका नियम है? यह किस नियम पर दर्शाती है? तो यह अपवर्तन के पहला नियम पर दर्शाती है। आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये किस नियम पर दर्शाती है? तो अपवर्तन का नियम पर दर्शाती है। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है और इसको याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। यह प्रकाशीय मूलभूत नियम के समतलीय परावर्तन व अपवर्तन व्यवहार को परिभाषित करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही जवाब बताइए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? तो ये बर्निहाट को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। ये रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्ता सूचकांक एआई द्वारा पार्टिकुलर PM2 सांद्रता के आधार पर यह डेटा जारी किया गया है। और इसको देख लीजिएगा, हमारा सही हो सकता है, जवाब सही नहीं हो, लेकिन इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब प्राकृतिक आकार का कैसा होगा? तो यह प्राकृतिक आकार का वास्तविक और उल्टा होगा, आकार का वस्तु से बड़ा भी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विश्लेषण में भी लिखा है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बताना तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस TMC के कुल कितनी पार्टी पर जीत दर्ज किए हैं? तो कुल कितनी पार्टी पर तो पूर्ण बहुमत के साथ दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटों पर जहां सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका भी अच्छा से विश्लेषण आप लोग कर लीजिए क्योंकि करंट है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की अपेक्षा मृत कोशिका अधिक मात्रा में क्यों पाई जाती है? तो यह आंतरिक मजबूती के कारण पाई जाती है, प्रदान करने वाली ऊर्जा खपत कम करती है यह।
ऊर्जा खपत कम इसीलिए यह मिलती है। पौधों एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम जैसी मृत कोशिका बिना खर्च किए उन्हें बढ़ा देती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी अपना काउंट करते रहिएगा आपका कितना सही जवाब होता है। चलिए इसका सही जवाब बताइए। 98वें एकेडमी पुरस्कार में किस अभिनेता ने फिल्म सीनियर्स में आपकी उत्कृष्ट दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कार जीता है? संबंधित ऑस्कर विजेता अभिनेता। अकादमी पुरस्कार विश्व सिनेमा खराब प्रतिष्ठा और सम्मानित मंच पर होता है। इसका आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन संबंधित ऑस्कर विजेता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में हाइड्रोकार्बन C2H5 आदि अल्कोहल C2H5OH अथवा ऑक्सीकरण युक्त डायरेक्टिव परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऑक्सीजन के अभिक्रिया के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसको याद कर लीजिएगा। बॉर्डर से जितना भी क्वेश्चन आएगा बजट से सब याद कर लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है? तो ये भारतीय रेल में किया गया है एवं सड़क परिवहन क्षेत्र में किया गया है। ये 2 क्षेत्र में किया गया है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए सूचक का उपयोग घ्राण इंद्रिय ग्रंथ के आधार पर किया जाता है। मैं किस आधार पर किया जाता है? इसका अम्ल क्या है कि क्षार है, किससे सूचित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेटी सूचक से इसका किया जाता है। जैसे प्याज का रस वनीला या लौंग का तेल होता है, वैसे ही किया जाता है इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जनवरी 2026 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किस तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का चलते हुए लक्ष्य के खिलाफ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ये हेलिना को किया गया था, जो ध्रुवा शस्त्र को कहते हैं इसे। इसका सही जवाब आप लोग बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये देखिए, धातु विज्ञान के संदर्भ में धातु के परिसरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका अशुद्ध धातु होता है से वास्तविक रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने की अंतिम प्रक्रिया है ये। इसका देखिए विश्लेषण में इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग जैसी उच्च स्तरीय तकनीकी का उपयोग भी किया जाता है इसके धातु को संदर्भ में परिष्करण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। स्टॉकहोम शतरंज चैंपियनशिप उत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? ये आपका VVI क्वेश्चन है। किस देश में किया गया था? तो स्वीडन में किया गया था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, जो इस प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का मेजबानी करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। सरल मशीन का उपयोग करते समय किसी वस्तु को आसानी से उठाने के लिए मानव या किसी बाहरी स्रोत द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको प्रयास कहते हैं या आयास भी कहते हैं, या इंग्लिश में इफोर्ट भी कहते हैं। जैसे कि किसी मशीन द्वारा भार को उठाने की स्थिति करने के लिए प्रयुक्त बल का अभ्यास होता है या कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही जवाब बताइए। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट है जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है? तो ये कौन सा नहीं होता है? प्लास्टिक, DDT या पॉलीथीन नष्ट नहीं होता है। जिसको कचरा में भी रख दिया जाए तो वैसे ही क्या वैसे रहता है, प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक का सेवन बहुत कम करें अपने जीवन में, नहीं तो बहुत ही घातक होता है यह। सूक्ष्म जीवों के पास इन सभी विश्लेषण बहुलकों का विशिष्ट एंजाइम नहीं होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, पौधों में पानी और खनिज का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर परिवहन मुख्य रूप से किस बल प्रक्रिया के कारण होता है? तो ये वाष्प उत्सर्जन, खिंचाव और रसायन के द्वारा ही होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सही जवाब का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रसारोहण के द्वारा हो या वाष्प उत्सर्जन खिंचाव के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। यदि किसी पक्षी को किसी तीव्र चोट लगती है तो उसके शरीर
पे होने वाले सबसे गंभीर और परिवर्तनशील संरचनात्मक की हानि क्या होती है? तो रीढ़ की हड्डी या तंत्रिका तंत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अपवर्तित क्षति पक्षी की गतिशीलता और उड़ने की क्षमता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपका एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और अच्छा से आपका एग्ज़ाम जाए, जिससे आप पास हो जाएं, आपकी नौकरी जल्दी से हो जाए। चलिए, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।